और टॉपिक का हमारा नाम है आज ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में एक बात बोला जाता है कि चार लोग जहाँ इकट्ठे होंगे, चार बर्तन जहाँ रहेगी घर में, ये बोला जाता है कि जहाँ चार बर्तन रहेंगी वो आपस में बजेंगे। उस कहावत का ये अर्थ होता है कि जहाँ पे चार लोग ज्यादा लोग रहेंगे तो वहां पे आपस में नोक झोंक, लड़ाई होना, वैचारिक मतभेद का होना तय है। वो चीज ह्यूमन बीइंग के अंदर रहती है, चाहे वो कितने भी एजुकेटेड भी हो, नॉलेजेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, होती है वो चीज। ठीक है, तो ये जो आपसी नोक झोंक, तामझाम, लड़ाई झगड़े, वैचारिक मतभेद होती हैं, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। लेकिन इसको जब हम पढ़ रहे हैं तो ये चीज जो होती है, 1 सेकेंड। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक बात जानो कि ये जो होती है वैचारिक मतभेद बातों से होगी, एक्शन से होगा, लेकिन जो फाइटिंग वाली होती है वो नहीं होती है। तो सबसे पहले ये देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जैसा बोला जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट इज ए साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड व्हेन पीपल आर इन स्टेट ऑफ डिलेमा वेदर टू डू और नॉट टू डू अ थिंग। ठीक है, यहाँ पे दो बातें निकल कर आ रही है कि कॉन्फ्लिक्ट इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, मीन्स यह एक मानसिक स्तर पे होने वाला चीज है। ठीक है, हो सकता है रियलिटी में ना हो, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड बोला जा रहा है तो हो सकता है ये आपके माइंड में ही चले। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हम अभी धीरे से समझेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट जो होगा हम इस लेक्चर के माध्यम से निकालेंगे। ठीक है, फिर उसमें बोला जा रहा है स्टेट ऑफ डिलेमा। स्टेट ऑफ डिलेमा क्या होता है? कभी कभी हम किसी चीज को लेकर सोचते हैं इसको करें या ना करें, रास्ते में जाते जाते रुक जाते हैं, ये करना सही रहेगा, नहीं करना या नहीं करना सही रहेगा। किसी के साथ हम काम कर रहे हैं तो हम दोनों भी सोचते हैं कि ये करूं या ना करूं, उसके साथ करूं या ना करूं, उसके साथ मेरी जमती नहीं है। तो वहां पे हम एक दुविधा में फंस जाते हैं कि किसी चीज को करें या ना करें। तो उसी की बात हम पहले लाइन पे कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड when people are in state of dilemma whether to do or not to do a thing। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल रहा है कि कुछ करने ना करने की जो दुविधा रहती है, उस स्थिति को हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ये एक लेवल पे सही है। देखिए, ओबी में हम स्टडी 3 लेवल पे करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर, ग्रुप लेवल पर और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। ठीक है, और पेज नंबर 153 वो कब से देखना चाह रहे हैं, पेज नंबर 153 में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हाँ 135 है, 135 है। तो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक चीज समझिए कि यह डिसएग्रीमेंट हो सकता है, हॉस्टिलिटी, राइवलरी, कंपटीशन, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, तो मैं जैसे बता रहा था आप लोगों को कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल पे हमारा वर्क होता है। हम इंडिविजुअल भी वर्क करते हैं, फिर ग्रुप में वर्क करते हैं और फिर
एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी वर्क करते हैं। ये चीज तो आप लोग को क्लियर होगा। तो देखिए, कॉन्फ्लिक्ट भी वैसे 3 लेवल पे होगी। इंडिविजुअल लेवल पे भी होगी, ग्रुप लेवल पे भी होगी, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी होगी। ठीक है। तो देखिए, जब हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है हमारे विचार ना मिले किसी काम को करने को लेकर। तो वहां पे हम क्या होगा, वहां पे वैचारिक मतभेद होने शुरू होंगे। किसी से विचार नहीं मिल रहे हैं, काम करने के तरीके हमारे नहीं मिल रहे हैं, हम उनकी बातों से सहमत नहीं हो रहे हैं। हो सकता है उससे हमारी दोस्ती अच्छी ना हो, हॉस्टिलिटी हो, या हो सकता है वो हमारा कॉम्पिटिटर हो। एज एन एम्प्लॉय तो हम कंपनी के रहते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारी सोशल लाइफ भी होती है। वहां पे लोगों के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में एक रोल प्ले करता है। ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे इट में बी रिगार्डेड एज द डिसएग्रीमेंट, हॉस्टिलिटी, राइवलरी, कंपटीशन और डिसएग्रीमेंट बोला गया है। ठीक है। अब देखेंगे, अगर डेफिनेशन के थ्रू हम जाएं तो इसमें बोला गया है, एज एनी सिचुएशन इन विच इनकम्पेटिबल गोल्स, एटीट्यूड्स, इमोशंस और बिहेवियर लीड टू डिसएग्रीमेंट और अपोजिशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज। ठीक है। तो अगर हमारा R. W. वुडमैन के डेफिनेशन के हिसाब से हम कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो वो बोल रहे हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी स्थिति जिसमें हमारी हम गोल को अचीव करने के सामर्थ्य में ना हो, कोई इमोशन हो, कोई हमारा एटीट्यूड हो, बिहेवियर हो, जो कि उसमें डिसएग्रीमेंट, असहमति की भाव लाए, या विरोधाभास भाव लाए दो या दो से अधिक पार्टी या लोगों के बीच, तो वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट से क्या निकल कर आ रहे हैं, आप लोग क्या समझ रहे हैं, एक बार मुझे चैट में बताइए कॉन्फ्लिक्ट वर्ड से। अभी तक कॉन्फ्लिक्ट वर्ड से आप क्या समझ रहे हो, अपने लैंग्वेज में आप लोग बताइए चैट में। मेनका, महेंद्र, महेंद्र संघर्ष। चलो, ये भी अच्छा वर्ड है। एक दूसरे के मत से असहमति, ऑफिस में या घर में झगड़े, टकराव। कॉन्फ्लिक्ट इज रिजल्ट आउट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये भी सही है। आपसी मतभेद। हम्म। और भी बाकी लोग आंसर करिए। क्लास कोलैबोरेटिव होना चाहिए। बाकी लोग भी अपने हिसाब से जो भी आपको पता चल रहा है आंसर करिए। मैं क्या है, आंसर में सभी के नाम वाम भी देखते रहता हूँ, तो मुझे याद है कि रोज कौन कौन इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये चीज आपके काफी हेल्प करेगा आगे। जो एमबीए की पूरे प्रोग्राम है, 2 साल हमें साथ में करना है एज ए टीचर स्टूडेंट, वो चीज एक अच्छा इंटरेक्शन होगा हमारा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद, हम्म, आपसी नोकझोंक भी। ठीक है। तो हाँ, तो ये बताइए मुझे, चैट में ही आप लोग बने रहिए और ये बताइए, क्या इसमें हम, ये पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है।
जल्दी आंसर करिए। पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा? पॉजिटिव कैसे होगा? कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव कैसे हो सकते, उसको एक्सप्लेन करिए। निगेटिव तो होगा, मानते ही हैं। वायलेंट वाली स्थिति यहाँ नहीं आएगी प्रफुल्ल, क्योंकि हम एक प्रोफेशनलिज्म में है, तो उसमें वायलेंट वाली सिचुएशन को हम नहीं लेके चलते हैं। वो होती है, लेकिन वो चीज लॉ के कानून के हाथों में आ जाती है वो चीज। और एक प्रोफेशनलिज्म में किसी पे हाथ उठाना, लड़ाई झगड़े करना, वो चीज मान्य नहीं होता है। वो चीज सब समझते हैं। ये है कि हम बातों से कितना भी नोक झोंक कर सकते हैं, उस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, वो चीज होता है। वहां तक सभी मानते हैं। लेकिन जहाँ पे अब कहीं वायलेंस हुआ, तो नौकरी खतरे में आ जाती है। नौकरी, रेपुटेशन और आगे भी नौकरी मिलना, बैन होने की खतरे आ जाते हैं। पुलिस केस तो होगा ही होगा लॉ के हिसाब से। हाँ, देखिए कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव निगेटिव की जो बात कर रहे हैं हम, स्लाइड के बगल में ही देखिए, ग्रीन कलर में कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट लिखा है, और नीचे वाले बॉक्स पे डिस्ट्रक्टिव लिखा है। Human positive in case when one person is right and trying to understand one, after some time he will realize. Very good, very good. Hmm. When conflict leads to new ideas. Good, Sumish. हाँ, देखिए जब कॉन्फ्लिक्ट से, मान के चलिए आपसी मतभेद होते हैं, हम आपस में एक दूसरे की बात को ना समझते हुए भी एक सिचुएशन मानते हैं कि ना समझते हुए भी हम करने को एग्री होते हैं, और उससे पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू होते हैं, तो भी ये है एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। कई बार कंपटीशन की भावना लाता है। जो इंसान आलसी होते हैं, या कुछ किसी चीज को समझ नहीं पाते, या अपना बेस्ट नहीं दे पाते, उनसे थोड़े कॉन्फ्लिक्ट करने पे उनका जो अंदर की शक्ति है वो जागती है। तो तो वो भी वो भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो देखिए, कॉन्फ्लिक्ट से हमने ये तो जाना कि ये एक डिसएग्रीमेंट की स्थिति हो सकती है, आपसी मतभेद की स्थिति हो सकती है। हाँ, आप सभी ने अच्छा आंसर किया। हाँ, मोटिवेट भी हो जाते हैं, कंपटीशन आती है, पॉजिटिव में बेस्ट आउटकम आता है। वेरी गुड। नंदनी, मेनका, निगेटिव नहीं होगा। क्लास करेंगे फिर हम जान जाएंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। तो इससे आप क्या करोगे? आपको जब पता चल जाए कि कॉन्फ्लिक्ट जो एक लेवल तक हो, वो पॉजिटिव होना अच्छा है कंपनी के लिए, तो आप क्या करेंगे? इसका क्या यूज करेंगे अपने कॉर्पोरेट लाइफ में? चैट में थोड़ा बताइए एक बार। अगर आपको पता चल जाए कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, तो इसका क्या यूज करेंगे आप? कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होने से आप इसका क्या यूज करेंगे, बताइए चैट में। हम्म हर किसी की बात सुनकर आगे प्लान बनाएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। हम्म, और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करने में वो तो होगा ही। और बताइए उसमें।
हम्म इससे आप इस पब्लिक डोमेन में वोटिंग के लिए रख सकते हैं, जिससे इंटरेस्ट पता चले वो बेटरमेंट के लिए। कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करेंगे, ये सब वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। अच्छे आंसर आ रहे हैं। एडवाइस लेंगे, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे। तो देखिए, जब आपको पता चले कि कॉन्फ्लिक्ट से छोटे कॉन्फ्लिक्ट जिसको आप हैंडल कर सकते हो, या आपको पता हो कि कॉन्फ्लिक्ट से कंपटीशन, पॉजिटिव कंपटीशन, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होने देंगे, वो पॉजिटिव है। अनटिल एंड अनलेस कि वो निगेटिव ना हो, काफी आगे ना बढ़े वो। ठीक है, तब के केस में हमारे लिए ये सही होता है। ठीक है, तो उस चीज को हम एक मैनेजर के रूप में कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, पॉजिटिव जो रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव, जो कि निर्माण करता है। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, वैसा ही कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो कंपनी का एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट डेवलप करता है। ठीक है, जैसा इसमें बोला जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट स्टैग्नेशन, स्टिमुलेट क्रिएटिविटी एंड अलाउ टेंशन टू बी रिलीज्ड। लास्ट वाले लाइन को देखो, टेंशन टू बी रिलीज, मन में बात हम रखेंगे तो मन ही मन घुटते रहते हैं, एम्प्लॉय भी घुटते रहेंगे, तो आपस में बात को निकालेंगे, लो भाई मेरे को जो बोलना है बोलो, या कंपनी में खुल के अपनी बात रखो और टेंशन को कम करो, या दुख जैसे बांटने से कम होता है, वो वाला सिचुएशन यहाँ पे आएगा। फिर उससे कंपनी अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रही तो वो हमारा कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। वहीं पे किसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण ग्रुप की परफॉर्मेंस हमारी कम होते जा रही है, किसी आपसी मतभेद, डिसएग्रीमेंट, या तौर तरीके अलग होने पे, या कंपटीशन होने पे परफॉर्मेंस हमारी गिर रही है, तो वो हमारा डिस्ट्रक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग जो होता है हमारा किसी चीज को तोड़ना, नष्ट करना होता है। ठीक है, इससे हम प्लानिंग भी करते हैं। आप लोगों के आंसर आ रहे थे, काफी अच्छे आंसर है। ठीक है, क्लास में ऐसे ही आंसर करते रहेंगे। तो देखिए, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो हम देख रहे थे, तो अब हमें ये भी देखना है कि उसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगले स्लाइड में। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हैं, उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट होगा। अभी तक हम जैसे ओबी में देखते आए हैं, तो कंपनी में ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप चेंज होगा, तो इससे क्या है, तो इससे क्या है कि जो पोजीशंस हैं वो भी चेंज होंगे, काम करने के तौर तरीके चेंज होंगे, तो उससे हो सकता है थोड़े विरोधाभास उत्पन्न हो हमारे बीच में। तारकेश्वर, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, हाँ। कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए हम ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, या सीनियर के अंदर में भी उससे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं ना, हम अपने सोशल लाइफ या अलग लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो उसका पहला एक रीजन हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो, दूसरा पर्सनालिटी क्लासेस हो। ये तो हम जान रहे हैं कि ओबी में हम दो तीन बातों को ध्यान में रखते हैं, जिसमें
एक है एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सबकी पर्सनालिटी अलग होगी, हो सकता है वो किसी, हर कोई हर एक बात पे एग्री हो, वो नहीं हो सकता। तो वो चीज का क्या है, पर्सनालिटी क्लैश होता है। ठीक है, व्यक्तित्व के हिसाब से भी हम व्यवहार करते हैं। देन डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक। तो किसी चीज को लेकर आपका क्या विचार है, क्या आप उस पे अपना मत रखते हैं, चाहे वो काम करने के तौर तरीके को लेकर हो, बिहेव करने के तरीकों को लेकर हो, किसी चीज को देखने का भी नजरिया आपका हो सकता है। तो ये जो वैल्यू है वो हमारा कल्चर से भी प्रभावित होता है, रिलीजन से भी प्रभावित होता है, हमारा जो इकोनॉमिक लेवल होता है वहां से भी प्रभावित होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फ्लिक्ट पे एक प्रभाव डालता है, कि कॉन्फ्लिक्ट का ये एक सोर्स होता है। देन फोर्थ इज अवर थ्रेट टू स्टेटस। तो कई बार जब हमारी पोजीशन पे बात आ जाए तो हमें जवाब देना जरूरी होता है, उस पे डिस्कशन करना जरूरी होता है, उस पे रोक लगाना जरूरी होता है। जैसे पोजीशन पोजीशन की बात होती है, आप लोग भी एम्प्लॉय हैं तो इस पे हम बता सकते हैं। जैसे एक किसी काम को कराना हो, लेकिन हम जो ऑपरेशनल लेवल पे है, हमारे नीचे जो काम कर रहे हैं, हो सकता है वो हमारे मित्र हो, दोस्त हो, अच्छी बनती हो, लेकिन कई बार काम कराना हो तो काम के प्रेशर में हम उन्हें डांट भी देते हैं या उन्हें ऑर्डर देते हैं। तो हो सकता है उस चीज को वो निगेटिव ले लें, हमें ऑर्डर दे रहा है जबकि हम इसके दोस्त जैसे हैं। तो एक वो भी स्टेटस का प्रॉब्लम आता है। देन लैक ऑफ ट्रस्ट एक हमारा कॉन्फ्लिक्ट का इशू होता ही है। जब हमें आपस में काम करने वालों पे भरोसे नहीं होंगे तो कैसे हम बात मान सकते हैं, कैसे हमारे बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आएगा या क्लैश नहीं होगा। एक दूसरे के बातों को हम, कॉन्फ्लिक्ट ना होने का सबसे बड़ा एक वो हो सकता है पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि हम एक दूसरे पे आंख मूंद कर भरोसा करें, जो बातें वो बोल रहे हैं उसको एज इट इज हम लें। तो ये भी एक हमारा रीजन होता है, लैक ऑफ ट्रस्ट। फिर कॉन्स्ट्रक्टिंग कॉन्ट्रास्टिंग परसेप्शंस। ठीक है, तो किसी चीज को लेकर हमारा क्या विचार है, पहले के क्या अनुभव थे, और उस पे हम क्या सोचते हैं, वो अगर सेम ना हो किसी चीज को लेकर, तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट वहां पे हो सकता है। क्योंकि एक कंपनी में, ग्रुप्स में हम काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, टीम में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उन लोगों के बीच में आपस में विचार, आगे देखने की क्षमता, जो हम गोल लेकर चलते हैं उसको लेकर सोचने की क्षमता, आपस में तालमेल की क्षमता, ये सभी एक सेम लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, तो यही सब अगर ना हो तो हमारा क्या होता है, सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ये। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए सोर्स। आगे हम इसमें आज देखते जाएंगे। देखिए, तो जब हमें पता चल गया कि उसके सोर्स क्या होते हैं, और बीच में हम जो बात कर रहे थे कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो क्या होगा हमारा, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट का, जो कि एक पॉजिटिव लेवल पर हो, मैनेजेबल लेवल पे हो, और एक सहन करने की शक्ति के अंदर हो। जैसा कि हम स्ट्रेस के बारे में भी पढ़े थे,
वो यही यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि जितना हम सहन कर सके उतना हम कॉन्फ्लिक्ट को रखेंगे, नहीं तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, लीड्स टू न्यू आइडियाज। आपस में हम कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, करेंगे नहीं, हो जाएगा, नेचुरल फिनोमिना है ये। जानबूझ के कई बार नहीं होता है, या कोई पर्सन ऐसे रहते हैं जिनकी आदत होती है, उसके कारण वो चीज होता है। कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाता है कई बार, कई पर्सन के नेचर में भी होता है। तो हम्म देखिए, फिर क्रिएटिविटी को ये जागृत करता है। लोग नए तरीके से काम करना सीखेंगे, या वे नया विचार लाएंगे। वो पुराने ढर्रे से में जब उनके ऑब्जेक्शन उठेंगे, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। हो सकता है पुराने एम्प्लॉय नए एम्प्लॉय भी आपस में मिलकर काम करे, तो वहां पे टकराव हो। तो वहां से फिर क्या होगा, क्रिएटिविटी आएगा, नए आइडिया आएंगे, फिर मोटिवेट होने लगेंगे परिवर्तन के लिए। ठीक है। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि जब दोनों के बातों से सहमत ना हो तो हम कोई तीसरा रास्ता अपनाएं, तो वहां से भी चेंज आती है। ठीक है। फिर इट प्रमोट, वन सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशनल वाइटलिटी। हाँ रिमझिम, कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव को हम डिस्ट्रक्टिव के नाम से भी जानते हैं, और निगेटिव को हम डिस्ट्रक्टिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सो प्रमोट इन ऑर्गेनाइजेशनल वाइटलिटी। जब पॉजिटिव होगा हमारा कॉन्फ्लिक्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे डायरेक्शन में जाने लगेगा। इससे हमें लंबे समय के लिए एक सामंजस्य देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर जैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इससे क्या है, हम कई बार एक इंडिविजुअल को चैलेंज के रूप में मिलता है कुछ टास्क। कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसके अंदर ये आता है कि मुझे इस चीज को अब करके दिखाना है, अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये इंडिविजुअल को तो प्रमोट करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिविजुअल से मिलकर ग्रुप बनते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट जो है 3 लेवल पे होता है, इंडिविजुअल भी होगा, ग्रुप भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो यह हेल्प जो करता है, इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों को करता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब तक ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस में रहे, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस में जब रहेगा हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट, तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि प्रॉब्लम तो कुछ तो है, लेकिन वो सॉल्व हो जा रही है। लेकिन अगर वो सॉल्व नहीं हो रही, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंडिकेशन रहेगा, एक अलर्ट रहेगा कि इसको हमें सॉल्व करना है, नहीं तो ये हमारे लिए खतरा हो जाएगा, बिफोर इट टर्निंग टू निगेटिव कॉन्फ्लिक्ट और निगेटिव इम्पैक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। वी मस्ट नीड टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो यहाँ तक पॉजिटिव में हमने देखा कि आइडिया लाएगा, क्रिएटिविटी लाएगा, चेंजेस लाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को के लंबे समय के टिकने को प्रभावित करेगा, इंडिविजुअल और ग्रुप को प्रमोट करेगा। ठीक है। बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, कि ये जो काम करने की शक्ति है, मन रहता है, वो छीन लेगा। निगेटिव में क्या होगा, इंडिविजुअल ग्रुप दोनों पे असर होगा। देखिए, निगेटिव कॉन्फ्लिक्ट में होता क्या है कि जब कॉन्फ्लिक्ट हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, हम संभाल नहीं पाएंगे, कंपनी के जो मैनेजमेंट है उस पे वर्क नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं रहेगा, तो वो क्या है, निगेटिव हो जाता है। फिर आपसी मतभेद होने लगते हैं,
दुश्मनी होने लगती है, काम ठीक से नहीं होने लगते हैं, या काम रुक भी सकता है कि एक प्रोसेस नहीं करेगा तो अगला कहाँ से प्रोसेस करेगा। जवाबदेही हमारी खत्म हो जाती है वहां पे। तो ये निगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो जाता है, ठीक है। इससे हमारा काम करने का मन नहीं लगेगा। दूसरा कि हमारी मानसिक स्थिति, टेंशन आने लगेगा। वो टेंशन हो सकता है हम घर पे भी लेकर जाए, आपस में चिड़चिड़ापन आ जाए, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो ये दो चीज होगा। फिर जो हमारी संस्था है, अब उसमें क्या है, जो रिसोर्सेस हैं, तो ये निगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो है वो प्रोडक्टिविटी पे असर दिखाएगा। हो सकता है अच्छे से काम ना हो, चीजों का वेस्ट ज्यादा होने लगे, ठीक है। फिर वहाँ जो कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पे एक जो इन्वायरमेंट है, जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट की बात करते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वो नहीं रहेगी। निगेटिव इन्वायरमेंट हो जाएगा, वहां पे काम करने जाना आना एक खराब हो जाती है। जैसे कभी सोचो, आपकी जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, या मान के चलो जैसे, एक सोचने की बात है साइकोलॉजिकल प्रभाव कैसे पड़ेगा आपकी कंपनी पे। इनकम टैक्स की, ईडी की रेड पड़ रही है, कंपनी पे आरोप लग रहे हैं, सोसाइटी में आरोप लग रहे हैं कि घोटाला करती है, गरीबों का पैसा खाई है, या जो भी हो कंपनी में, मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो। तो इससे कंपनी में जो वर्कर हैं उनके मन में निगेटिव थॉट्स आएंगे, वहां का इन्वायरमेंट उतना हैप्पीनेस वाला नहीं रहेगा, काम अच्छे से नहीं हो पाएंगे, लोगों का साइकोलॉजिकल स्टेटस निगेटिव होते जाएगा। इसके कारण क्या है, कंपनी बुरी तरीके से प्रभावित होगी, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो देखिए, फिफ्थ पॉइंट में ग्रुप कोहेजन की बात कर रही है। ग्रुप कोहेजन आप लोग इसको नोट डाउन करो, और इसका मीनिंग देख के रखना आप लोग, ठीक है। ओबी का ये एक अच्छा टर्म्स है। देन इट कैन इंक्रीज हॉस्टिलिटी एंड एग्रेसिव बिहेवियर। जाहिर सी बात है, आपस में नोक झोंक हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो हम एग्रेसिव होकर बात करें, गुस्से में बात करें, निगेटिव रूप से बात करें, फिर आपसी हमारी दुश्मनी भी हो सकती है। तो ये हमारा निगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव और निगेटिव कॉन्सिक्वेंस था। हम्म। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसके टाइप क्या क्या होते हैं। देखिए टाइप्स को, टाइप्स जैसे ही हमने बताया था कि इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ग्रुप लेवल पे होता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पर ये हर जगह, हर लेवल पर, तीनों लेवल पर ये जो दो टाइप से डिवाइड हुए हैं, अब उस दो टाइप के अंदर इन लोग और डिवाइड हुए हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा कि जो लोग हैं उनके आपस में ही होंगे। हो सकता है सिर्फ इंडिविजुअल ही इंडिविजुअल से कॉन्फ्लिक्ट करें, आपस में कॉन्फ्लिक्ट करें। ग्रुप में क्या होगा, जैसे कई डिपार्टमेंट होते हैं, ग्रुप हो जाते हैं वर्क के हिसाब से, एक डिपार्टमेंट में भी कई ग्रुप हो जाते हैं। तो उस ग्रुप के बीच में होने लगा, या एक ग्रुप है तो उसके अंदर ही एम्प्लॉय का होने लगा, तो वो भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी होने लगता है। तो देखेंगे, हम्म, अब तीनों को हम देखते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, ह्यूमन बीइंग देखो, कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे वो एक इंडिविजुअल के रूप में भी काम कर रहा होता है, ठीक है। तो जब इंडिविजुअल लेवल पे हम पहला टाइप हम देखेंगे, इस पे ध्यान देंगे, इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट। तो देखो वर्ड जो है इंट्रा,
INTRA, जब भी आएगा तो इसमें एक वर्ड जोड़िए, इट सेल्फ, विद इन एन इंडिविजुअल इट सेल्फ। खुद के अंदर जब हम किसी बात को लेकर हम दुविधा की स्थिति में हो, किसी काम को करने की दुविधा की स्थिति में हम कई बार रहते हैं। देखिए यहाँ पे आप खुद को रखते जाइए, ठीक है, तो इंटर इंडिविजुअल को आप समझ पाएंगे। इट में ऑल्सो टेक प्लेस विद इन एन इंडिविजुअल इटसेल्फ, ठीक है। देखिए आगे पढ़ते हैं। इट ऑकर्स बिकॉज ए स्मूथ प्रोग्रेशन ऑफ द नीड ड्रिवन गोल साइकिल डज नॉट अकर इन रियलिटी। देखो जो हम सोचे रहते हैं, जो हमारी जरूरत रहती है, वो रियलिटी में जब ना हो, रियलिटी से मैच ना हो, तो इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आती है। तो इंटर इंडिविजुअल की पहली बात यह है कि वो हमारे साथ ही होती है। दूसरी बात यह है कि रियलिटी से वो दूर रहती है। तो देखिए इसको दो टाइप में बांटा गया है, गोल कॉन्फ्लिक्ट और रोल कॉन्फ्लिक्ट। आप किसी गोल को अचीव करने को सोच कर रखे हैं, लेकिन कुछ रियलिटी में उससे डिफरेंट हो रहे हैं। मान के चलो आप प्रमोशन भी चाहते हो, अब प्रमोशन में आपको ऐसे जगह ट्रांसफर किया जा रहा है जो कि आपके घर से बहुत दूर हो, तो ये एक रियलिटी से डिफरेंट हुआ। तब फिर आप एक दुविधा की स्थिति में फंस जाओगे कि प्रमोशन को ले या फिर उसी काम को हम करते रहें। ये एक सिचुएशन आती है। या फिर किसी गोल को आप अचीव करने का सोच रहे हो और रियलिटी में या समय के साथ उसमें परिवर्तन आ जाए, तो भी आप एक दुविधा की स्थिति में आओगे। या फिर रोल कॉन्फ्लिक्ट में हम देखें कि जब हम कुछ पोजीशन चाहते हैं और उस पोजीशन पे आए और उस हिसाब से काम ना हो, जैसा कि एक हम एक छवि बना लेते हैं किसी पोजीशन की, तो ऐसा अगर काम ना हो तो फिर क्या होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये जो इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट है, वो इंडिविजुअल के खुद के साथ होता है। अब उसको हम, जब एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से, एक पर्सन का जब दूसरे पर्सन से हो, तब वो दूसरे टाइप में आ जाता है, जो कि हम इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट बोल रहे हैं, जिसपे हम ब्रैकेट में पर्सनल डाले हैं। तो ये होता ही है, ये ज्यादा फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए, इट अराइज बिटवीन टू इंडिविजुअल हैविंग कंपटीशन फॉर अचीविंग स्केयर थिंग्स सच एज स्टेटस, पावर, पोजीशन, प्रमोशन और रिसोर्सेज, ठीक है। या फिर उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है डाइवर्जेंट ओपिनियन, एटीट्यूड और वैल्यूज के कारण, ठीक है। तो ये हम देखते ही आते हैं, आप एग्जाम्पल में कई लोगों को देख सकते हैं कि लोगों के बीच, चाहे वो किसी स्टेटस को लेकर हो, पोजीशन को लेकर हो, पावर को लेकर हो, प्रमोशन को लेकर हो, किसी चीज को हथियाने को लेकर हो, किसी चीज पर अपना अधिकार करने को लेकर हो, तो वहां पे वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। इसमें हम मोस्टली लीडर्स को देखते हैं, या जो नेचुरल लीडर होते हैं, नेचुरल, ठीक है, जो अब जिनको कई बार कंपनी पोजीशन नहीं देती है फिर भी कई बार आते हैं, तो भी होता है। या पोजीशन पे रहते हैं फिर भी अलग अलग डिपार्टमेंट से हों, तो भी हो सकता है। उनके अलग अलग विचार हो लोगों के, तब भी हो सकता है। तो जब दो लोगों के बीच में हो तो वो इंटर इंडिविजुअल हो जाएगा। तो कंपनी में एक हायरार्की चलती है कि ऊपर से नीचे जो पोजीशन है उसके हिसाब से हम आदेश का प्रवाह होगा। तो भी इसका एक रीजन हो सकता है जिसको हम वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। जब हमारा हायरार्की के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट हो तो वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन जब हम सेम लेवल के एम्प्लॉय के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं इंडिविजुअल के बाद ग्रुप लेवल कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है।
ग्रुप लेवल कॉन्फ्लिक्ट में ग्रुप को हम जानते हैं कि ग्रुप दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर बनता है, जो किसी गोल को अचीव करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, मीन्स प्रभावित होते हैं। अब देखिए, जब इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ग्रुप में रहेंगे तो कैसे नहीं करेंगे, तब तो और करेंगे ना भाई। जरूरी नहीं है कि ज्यादा ही करें, कभी कभार हो सकता है किसी पे मतभेद हो, काम करने के तौर तरीके अलग हो, ओपिनियन अलग हो, तो उस चीज को हम ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो दो चीजें होगा कि एक तो ग्रुप के लोग ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट करने लगे, तो वो इंट्रा ग्रुप हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, इंट्रा का वर्ड आया मतलब जिस चीज के साथ भी इंट्रा जुड़ रहा है, इंट्रा पर्सनल हो गया, इंट्रा ग्रुप हो गया, या इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल हो गया। जब भी इंट्रा आया तो वो समझो उसके अंदर ही होगा। इंडिविजुअल के साथ इंट्रा जुड़ा तो इंडिविजुअल के साथ ही होगा। ठीक है, हम इसे ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो इंट्रा ग्रुप में विद इन द ग्रुप जो हमारे पार्टिसिपेंट रहते हैं, टीम मेंबर्स रहते हैं, उनके बीच होगा। तो उसको पॉजिटिव रहने तक हम लेकर चलेंगे, निगेटिव होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। देन इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो दो ग्रुप के, दो या दो से अधिक ग्रुप के बीच होगा। ठीक है, तो ये देखने को मिलते रहता है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे किस कारण से हो रहा है, क्या चीज कमी बेसी है। ठीक है, लास्ट के 5 मिनट में हम इसमें डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है, और ये क्लास हमारी दो सेशन में चलेगी, आज एक पहला है और एक क्लास हमारी चलेगी इसमें, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को हमें आज समझेंगे, कल फिर उसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा चैप्टर है, ये हमसे काफी रिलेटेड है। तो एज ए एमबीए स्टूडेंट इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसके सोर्सेस को जानेंगे, साइकोलॉजी को हम समझेंगे, तो हो सकता है कि इस चीज को हम अच्छे से हैंडल करें। और एक अच्छे मैनेजर की निशानी भी यही होती है कि एम्प्लॉय को वो संभाल सके, लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट को संभाल सके। ठीक है, तो ग्रुप और इंडिविजुअल देख लिए, फिर अब हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है दो पार्ट में बटा है, एक इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो देखिए, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट करें, तो एक होती है हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें बोला जा रहा है कि इट रिफर्स टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज और द डिपार्टमेंट्स एट द सेम हायरार्कियल लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब सेम पोजीशन, सेम पोस्ट, सेम वर्किंग स्टेटस के लोग आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट करें, डिफरेंट डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप के हो सकते हैं, तो वो जब आपस में सेम लेवल के लोग जब कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। ठीक है, वर्टिकल कब होता है, आप एक हायरार्कियल लेवल पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लाइन स्टाफ, ये सब है। ठीक है, तो वर्टिकल जो होता है वो हमारा एक लाइन सीधा जो आता है वो होता है, जिसमें आदेश का प्रवाह ऐसा होता है कि जो कंपनी के बड़े पोस्ट है वहां से आदेश आएगा, जैसे डायरेक्टर से आया, फिर मैनेजर पे आया, मैनेजर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से फिर टीम लीडर, टीम लीडर से फिर एम्प्लॉय तक आया। ये जो सिस्टम है वो होता है हमारा वर्टिकल सिस्टम। तो सुपीरियर और जब सबऑर्डिनेट, सुपीरियर जो होते हैं वो आदेश से कुछ प्रवाह करते हैं, लेकिन सब ऑर्डिनेट या जो एम्प्लॉय है जो उनके नीचे काम करते हैं, वो उस चीजों पे सहमत ना हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हो, उनके बीच फिर आपस में असहमति की स्थिति बने, तो वो कहलाता है हमारा
वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। ये कंपनी में होता है, ऐसा नहीं है कि हम बड़े पोजीशन पे हैं तो हमारा बात माना जाएगा, हर बार माना जाएगा, हमारी बात सुनी जाएगी। सबको इस चीज को फॉलो करना पड़ता है। तीसरा, हम अगर देखें ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट में इंट्रा के अंदर, तो लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट होता है। आप में से कितने लोग लाइन और स्टाफ जो अथॉरिटी होती है उसके बारे में जान रहे हो? देखो, लाइन जो यहाँ पे बोला जा रहा है वो एम्प्लॉय के बारे में है, जो कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं, जो हम हमारे साथ हमेशा से काम करते आ रहे हैं। ठीक है, वो हमारे लाइन स्टाफ होते हैं, अगर हम इजी लैंग्वेज में बोले तो। स्टाफ वो होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं, और उन्हें हम एक पोजीशन पे लाके बैठाते हैं, वो हमें सुपरवाइज मॉनिटर करते हैं। तो ये सोचिए कि अगर आप पुराने समय से काम करते आए हैं, और आपके ऊपर कोई अचानक एक्सपर्ट आ जाए, सुपरवाइजर आ जाए, और वो काम करने के तौर तरीके सिखाने लगे, इंटरफेयर करने लगे, एक रोल प्ले करने लगे, तो इससे क्या है, आपसी मतभेद तो बनेगी ही बनेगी, है ना भाई? कि आप एक रेगुलर पहले से एम्प्लॉय हो, आपका एक स्ट्रक्चर निर्धारित है, आपके आपको आदेश देने वाला सिर्फ आपका सुपरवाइजर मैनेजर हो सकता है। लेकिन वहीं पर कोई तीसरा भी आके जब आपको, तीसरा जिसे हम स्टाफ बोल सकते हैं, कोई एक्सपर्ट आके एडवाइस दे, तो वहां पे हम बात नहीं मानने की स्थिति में होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमारा होता है लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे मैंने पहले आप लोग को ग्रुप कोहेजन के बारे में, आप लोग उसको गूगल करके थोड़ा पढ़िएगा, मैं टाइप कर दे रहा हूँ, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। एक ग्रुप कोहेजन, दूसरा, ठीक है, ये जो ग्रुप कोहेजन और लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी मैंने लिखा है, इसको आप लोग थोड़ा गूगल करिएगा। ठीक है, ये बीच बीच के थोड़े टर्म्स को आप लोग देखते रहिएगा, हम लोग जब भी पढ़ते रहेंगे तो टर्म्स को नोट डाउन करते रहिएगा, हाईलाइट करते रहिएगा। ये कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। ठीक है। हाँ, नोट डाउन कर लो, ग्रुप कोहेजन और लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी। ठीक है तर्केश्वर, नोट डाउन कर लो, ग्रुप कोहेजन और लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी। ठीक है। तो देखिए, कॉन्फ्लिक्ट से हमें ये समझ आया कि आपस में हमारा जो विचारों का ना मिलना, ओपिनियन का ना मिलना, काम करने के तौर तरीके ना मिलना, विवाद की स्थिति उत्पन्न होना, ये सब जब होता है तो वो कहलाता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। और जैसा कि हमने बताया था कि ये साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड होता है, मतलब ये एक मेंटली लेवल पर ही होगा, फिजिकली लेवल पर जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात हम नहीं करते, जिसमें फाइटिंग वाइटिंग हो, वो सब हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम मेंटली लेवल पर इसको साइकोलॉजिकल लेवल पर लेकर आपसी बातचीत, डिस्कशन, ये सब करते हुए हम इसको डिफाइन करते हैं, और इसके हमने टाइप्स देखे हैं। ठीक है, आगे की स्लाइड में हम देखते हैं, तो इसका हम प्रोसेस है। ठीक है, रिजोल्यूशन
रिजोल्यूशन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका मॉडल है, नेगोशिएशन करने के तरीके हैं, ठीक है, प्रोसेस भी है। फिर नेगोशिएशन के क्या वो होते हैं, क्या क्या इशू आ सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट चैप्टर जो है हमारा थोड़ा बड़ा है, इसको हम 2 क्लास में ही कर पाएंगे। तो आज जो मैंने पढ़ाया है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, संडे है, कल की क्लास में इस पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये 3 लेवल पे होता है उसको भी देखें, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है वो भी हम देखें, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं वो भी देखें, सोर्स क्या है वो भी देखें। तो यहाँ तक में किसी को जो भी स्लाइड मैंने दिखाए हैं उसमें किसी को कुछ डाउट है तो एक बार पूछेंगे, क्योंकि टॉपिक काफी रिलेटेबल है, आपके वर्क प्लेस में आप लोग देखते होंगे, या फिर वर्क प्लेस नहीं तो आप अपने डेली लाइफ के एग्जांपल्स में आप सोशल मीडिया पे हैं, टीवी पे हैं, न्यूज़ पे हैं, न्यूज़पेपर्स पर हैं, तो कंपनीज पे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट का होना आप देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, चाहे वो सोसाइटी पे हो, पॉलिटिकल पार्टीज पे हो, आपके वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हो, कॉन्फ्लिक्ट हर जगह है, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल। कब वो कैसा बिहेव करे हम नहीं जान सकते, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट एराइज होगा ही होगा। ठीक है, एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। ठीक, तो कुछ डाउट है तो आप लोग एराइज करिए। जैसा कि शेड्यूल बताया गया है, तो अभी जो हमारी 2 क्लास चली है, 7 से 8 और 8 से 9। ठीक है रिमझिम, थोड़ा पढ़ के आइएगा, कुछ डाउट रहे तो पूछिएगा। अभी 9 से 10 आप लोग को जैसे शेड्यूल शेयर किया गया था, तो 9 से 10 आप लोगों का ब्रेक रहेगा। ब्रेक में आप लोग को ब्रेकफास्ट नहाना वहाना जो भी करना है कर लीजिएगा। उसके बाद फिर 10 से 12 तक जो चलेगी उसमें बैठिएगा, अकाउंट का क्लास चलेगा, तो 2 घंटे की है, तो काफी कॉन्सेप्ट उसमें कवर होंगे आप लोगों के, तो उसमें अच्छे से बैठिएगा। ठीक है, 12 बजे के बाद तो फिर आप लोग 1 बजे की तैयारी करो, वर्ल्ड कप फाइनल है तो। बाकी कुछ डाउट है तो इसमें पूछिए आप लोग, क्वेश्चंस आने चाहिए आप लोगों की तरफ से। क्वेश्चंस आएगा, डाउट आएगा तो फिर एक वो फीडबैक होता है कि टॉपिक समझ में आ रही है लोगों को। ठीक है, हाँ, कॉन्ट्रास्टिंग परसेप्शन ये होता है कि हम्म, देखिए परसेप्शन, ठीक है, जो क्लास अभी, ओके ओके फुलेश्वर, हाँ, कॉन्ट्रास्टिंग परसेप्शन में ये होता है कि जो हमारा परसेप्शन होता है, जो हमारा सोच होता है, किसी चीज को लेकर हमारा व्यू, ओपिनियन, एटीट्यूड जो होता है वो डिफरेंट होता है। ये आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी देखो, या बेस्ट जो आपके कलीग होंगे जिनके साथ वर्क प्लेस में आपका अच्छा जमता है, हो सकता है हर काम में आप अलग अलग कर रहे हो, तो वहां पे कई बार साथ में काम करते हुए जब हम सेम विचार हम नहीं रख पाते, सेम परसेप्शन किसी चीज को लेकर हम ठीक से परसेप्शन नहीं कर पाते, हम पूर्वाग्रह रखते हैं, हमारा तौर तरीका अलग हो जाता है, तो वो कहलाता है हमारा कॉन्ट्रास्टिंग परसेप्शन। ठीक है, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट का एक सोर्स होता है। और टाइप्स वगैरह में किसी को डाउट, सोर्स वगैरह में किसी को डाउट, या कॉन्फ्लिक्ट वर्ड से ही डाउट। तो देखिए,
कीवर्ड को पकड़ी, कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं ना, तो वहां से आते हैं सुमेश। ठीक है, तो बाकी सबको भी क्लियर है? हम्म, तो ठीक है, अगली क्लास में हम कॉन्फ्लिक्ट को कवर करेंगे। उसके लिए ये जरूरी है कि इस क्लास को आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा, जो जो पढ़ाए हैं। हाँ, हाँ नीलू, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेबल है, तो इसको हम रिलेट कर पाएंगे, चाहे वो फैमिली हो या फिर वर्क प्लेस हो हमारा। वो भी हमारा ऐसे ही है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रही होगी आप लोग को। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में फिर 1 घंटे बाद मिलते हैं। वेलकम ऑल। क्लास ओवर करते हैं। वेलकम एवरीवन। क्लास ऑफ करते हैं हम।